जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। यूं तो मैं पॉलिटिकल बात आजकल कम करता हूं, लेकिन आज सोचा कि ईडी और सीबीआई काफ़ी ज़्यादा एक्शन में हैं, तो क्यों ना ईडी और सीबीआई पर और बीजेपी पर बात कर ली जाए। दरअसल मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, फिर कल ईडी पहुंच गई, ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद लालू के परिवार पर भी ईडी जबरदस्त एक्शन में दिखाई पड़ रही है, सीबीआई एक्शन में दिखाई पड़ रही है। मैं ईडी और सीबीआई की बात नहीं करने वाला हूं, मैं थोड़ा सा हटकर एक डिफरेंट मुद्दे की बात करने वाला हूं। वो मुद्दा बीजेपी से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाते ही सारे दाग धुल जाते हैं। कितना भी करप्टेड नेता हो, जिसपे बेशक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आरोप लगाते रहे हों, लेकिन जब वो बीजेपी में जाता है तो ईडी सीबीआई अपने केसेस बंद कर देती है। भ्रष्टाचार को लेकर अलग अलग मापदंड क्यों? आज वीडियो इसी पे और इसी को समझने की कोशिश कि जो बीजेपी के साथ है वो ईमानदार है और जो बीजेपी के खिलाफ है क्या वो बेईमान है। क्या यही मानकर सरकार, ईडी और सीबीआई इस वक्त एक्शन कर रही हैं? आज का वीडियो इसी पे है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, कुछ नाम भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उन पे तमाम तरह के आरोप किसी और ने नहीं लगाए, बीजेपी ने ही लगाए, और जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो तमाम केसेस बंद कर दिए गए। शुरुआत करेंगे इस तस्वीर के साथ। तस्वीर नंबर 1, नाम हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी ये कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे असम से, और उस वक्त बीजेपी ने ही इनके ऊपर कई आरोप लगाए थे। पीपी किट घोटाले में आरोप इनके ऊपर लगा था। आरोप में यह कहा गया था कि जो पीपी किट की कीमत 600 रुपए थी, हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी ने उस पीपी किट को 990 रुपए के रेट के हिसाब से ठेका दिया गया। और ठेका दिया किसने? हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी की कंपनी को। 600 रुपए की पीपी किट 990 रुपए में बनाई गई। इतना ही नहीं, शारदा चिट फंड में भी हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आया और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम तरह के आरोप लगाए, क्योंकि बेशुमार दौलत हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमा कर ली थी। और जब उन्हें लगा कि मैं बच नहीं सकता, मैं यहां पे फंस जाऊंगा, उन्होंने धीरे से जाके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और आज देखिए, नॉर्थ ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण नेता हेमंत बिस्वा शर्मा बन चुके हैं। और कुछ लोग तो यह कहते हैं कि अब इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए हो चुके हैं। तो अमित शाह से जब इन्हीं हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर पूछा गया, जब इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, कि उनके केस गए कहां, क्या उनके ऊपर एक्शन होगा, तो सुनिए गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा था। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह एक और बड़ा नाम है दोस्तों, जिसके दाग धुल चुके हैं और वो बिल्कुल चमकती हुई व्हाइट शर्ट की तरह हो चुका है। नाम है नारायण राणे, कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, महाराष्ट्र से। 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इनके ऊपर लगता है। बीजेपी एक्शन में आती है, ईडी सीबीआई तमाम इनके पीछे पड़ते हैं। 300 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इनके ऊपर लगता है और उसके बाद धीरे से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और वो 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप केस कहां जाता है किसी को नहीं पता।
और आज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है, और तो और मोदी जी के मंत्रिमंडल तक में कहा जाता है शामिल है। शुभेंदु अधिकारी का नाम आपने सुना होगा, टीएमसी, ममता बनर्जी, वही शुभेंदु अधिकारी जिनको कभी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कोसा करते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे, नारदा स्कैम में उन्हें आरोपी बनाया गया, तमाम तरह की जांचें उनकी हुई, ईडी, सीबीआई, आईटी, तमाम संस्थान उनके पीछे पड़े। धीरे से उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और अब शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट मिल चुकी है, दाग उनके धुल चुके हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में एक बार डुबकी लगाकर सब चंगा हो चुका है। चलिए, एक और नाम है भावना गवली, जो कि शिवसेना के नेता हैं। 72 करोड़ रुपए का फ्रॉड का मामला इनके ऊपर दर्ज किया गया। एक वक्त था जब उद्धव ठाकरे के काफी करीबी माने जाते थे, शिवसेना में इनका नाम चलता था। 72 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड का मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ। ईडी एक्शन में आई, सीबीआई एक्शन में आई और धीरे से ये भी बीजेपी में शामिल हो गए और तमाम केसेस इनके बंद हो गए। कभी नाम सुनते हैं आप इनका कि ईडी, सीबीआई इनकी जांच कर रही है? नहीं कर रही है। एक और नाम, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव हैं, एमएलए शिवसेना से थी, अब सिंधे गुट में हैं और उनके पति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आईटी की रेड हुई, तमाम उनके संस्थानों पे छापे पड़े और आखिरकार ये भी पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और एक क्लीन चिट इनको भी सीबीआई, ईडी की तरफ से दे दी गई, तमाम केसेस बंद कर दिए गए। एक नाम और है प्रताप सरनाईक, इनके ऊपर 11 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का आरोप है। ये भी बीजेपी में शामिल होते हैं, इनके भी दाग धुल जाते हैं। कमाल है ना, विपक्ष में है तो ईडी एक्शन में है, बीजेपी में जाते हैं तो ईडी, सीबीआई की जांच बंद हो जाती है। वीएस येदियुरप्पा, आपको तो पता है ये 40% कमीशन कर्नाटक में चलता है, इसलिए येदियुरप्पा को हटा दिया गया, बोमनई को उनकी जगह लाया गया। लेकिन क्या येदियुरप्पा के खिलाफ ईडी, सीबीआई ने जांच की? नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी में है। ठेके दिलाने के बदले मोटी रकम ली जाती है। जो खबरें वहां से आती हैं कि 40% की सरकार कहा जाता है वहां पे बीजेपी को, यानी कोई भी ठेका लेना उसका 40% आपको पार्टी या बीजेपी को देना होगा। ठीक है, एक और नाम बड़ा चर्चा में रहा पिछले हफ्ते, यह है मदल विरूपाक्षप्पा, कर्नाटक के विधायक हैं। आपको याद होगा 8 करोड़ कैश इनके पास से मिला, लेकिन क्या वहां पे ईडी छापेमारी करने गई? क्या सीबीआई ने उनसे पूछताछ की? क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, ईडी सीबीआई नहीं करेगी। और जो विपक्ष का भी नेता है, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो भी दाग धुल जाते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है। तो भ्रष्टाचार को लेकर आप दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते। भ्रष्टाचार है, फिर वो बीजेपी का नेता हो या फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, किसी का भी नेता हो। ये प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में अंतर है। यहां से साफ चीजें पता चलती हैं कि आप जिसे अपने खिलाफ पाते हैं उसके खिलाफ आप एक्शन लेते हैं, और जो आपके साथ होता है उसके खिलाफ आवाज आपकी बंद हो जाती है। तो कुछ नाम थे दोस्तों जो बीजेपी की मशीन में धुलकर अब साफ हो चुके हैं। और आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर भी, सत्येंद्र जैन के ऊपर भी यही दबाव डाला जा रहा है कि एक गोता आप हमारी वॉशिंग मशीन में लगा लीजिए, उसके बाद तमाम आरोप आपके भी खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आखिरकार हमारी ताकत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।